मैं डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्याय, सहायक व्याख्याता, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। शिक्षण कार्यक्रम के तहत आज हम काव्य साहित्य का विकास पर एक संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रत्येक भाषा का साहित्य उस भाषा को बोलने वाले समाज का सजीव चित्र होता है। साथ ही वह उस समाज को बदलने और उसको प्रगति की प्रेरणा देने का समर्थ साधन भी होता है। उस समाज को पृष्ठभूमि में रख करके ही उस भाषा के साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, विभिन्न काव्य धाराएं एवं विभिन्न युग एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अविच्छिन्न धारा में प्रभावित होते हैं। हिंदी साहित्य मूलतः खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का साहित्य है। इसकी परिधि में मैथिली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी जैसी साहित्यिक बोलियां का साहित्य भी आ जाता है। इन सभी बोलियों में हमें एक जैसी ही अनुभूति और विचारधारा का साहित्य मिलता है। समय समय पर साहित्य के विषय बदलते रहे और विभिन्न युगों में हिंदी की विभिन्न बोलियां प्रधान रहीं। वीर गाथा काल में राजस्थानी, पूर्व मध्यकाल में अवधी तथा उत्तर मध्यकाल में ब्रजभाषा की प्रधानता रही। आधुनिक युग मूलतः खड़ी बोली का युग है। गत 10 शताब्दियों में हरियाणा प्रांत से लेकर मध्य प्रदेश तक तथा राजस्थान से बिहार प्रदेश तक का समाज जो कुछ अनुभव करता रहा है, जो कुछ भी सोचता रहा है, जो उसकी आशा, निराशा और आकांक्षाएं रही हैं, उन सबकी अभिव्यक्ति ही हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में भारत की अखंड सामाजिक संस्कृति के साथ ही जनपदीय लोक संस्कृतियों का प्रतिबिंब भी है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। 7वीं सदी के उत्तरार्ध से अपभ्रंश से विकसित होती हुई हिंदी भाषा का साहित्य उपलब्ध होने लगता है। भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होने पर हिंदी के आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य की प्रवृत्तियां चलती रही हैं। अतः अपभ्रंश साहित्य का सामान्य लेखा जोखा हिंदी साहित्य की गतिविधियों को समझने के लिए आवश्यक है। अपभ्रंश में साहित्य की बहुविधि प्रवृत्तियों के दर्शन भी होते हैं। धर्म, श्रृंगार, भक्ति, वीर भावना तथा अनेक प्रकार की रहस्य साधनाएं इस साहित्य के प्रमुख विषय रहे हैं। एक और जैन आचार्यों और कवियों का धर्म एक नीति परक साहित्य मिलता है, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की रहस्यमयी एवं गुह्य साधना की वाणी भी। बौद्ध सिद्धों, नाथों एवं जैन आचार्यों की रहस्य, गुह्य योग साधना और धार्मिक सिद्धांतों की रचनाएं मूलतः साहित्य पर और उसके युग के साहित्य को समझने के लिए अपरिहार्य हैं। नाथ साहित्य में भक्ति का पूर्वाभ्यास भी होने लगता है। इस काल में कविता का प्रवाह अवरुद्ध नहीं था। जैन कवियों की रचनाएं कविता के दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। श्रृंगार रस का अच्छा विरह काव्य भी इस युग में मिलता है। प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित जैसी महान रचनाएं, पुष्पदंत, हेमचंद्र जैसे श्रेष्ठ कवि भी इसी युग में हुए। इस प्रकार का मूल हिंदी साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य से ही विकसित हुआ है।